नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार एनडीए में क्या चेहरे को लेकर किसी तरह का संशय है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया। हालांकि बयान उन्होंने तब दिया था जब कंगना रनौत को लेकर यह सवाल पूछा गया था कि क्या बीजेपी चुनाव प्रचार में कंगना रनौत या किसी और को स्टार के तौर पर उतारेगी प्रचार के लिए। देवेंद्र फडणवीस ने उस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए नरेंद्र मोदी सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, तो हमें किसी और स्टार की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात विपक्ष को सही नहीं लगी और विपक्ष ने इसका जो मतलब निकाला वो कुछ और निकाला है। विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उसे नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा नहीं है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में वोट नहीं पड़ेंगे, इसीलिए नरेंद्र मोदी की बात की जा रही है। हालांकि इसके जवाब में एनडीए की तरफ से पलटवार हुआ और जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ कर चुके हैं कई मौकों पर और कल भी उन्होंने तारीफ की थी नीतीश कुमार के कामकाज की। इसके साथ ही जेडीयू ने यह भी कहा कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश की जब बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता हैं और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, इसलिए इसको लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है तो हम भी कुछ सवाल पूछते हैं कि उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल क्यों उठे हैं। पहले सवाल नंबर 1 कि क्या नरेंद्र मोदी का नाम लेने से यह संदेश वाकई जा रहा है कि बीजेपी को नीतीश पर भरोसा नहीं है? सवाल नंबर 2, क्या नरेंद्र मोदी का नाम लेने से माफ कीजिएगा, सवाल यही है कि बीजेपी को नीतीश के चेहरे पर भरोसा नहीं है। दूसरा सवाल, क्या बिहार में नरेंद्र मोदी का जिक्र करने से जेडीयू को किसी तरह का ऐतराज हो सकता है? यह भी एक सवाल है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल यह कि चुनाव में एनडीए के चेहरे के नाम पर बीजेपी और जेडीयू को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है महागठबंधन, यह भी एक सवाल है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर बिहार के नारे में बीजेपी की आत्मनिर्भरता का कोई मतलब है क्या? और आखिरी सवाल कि पीएम मोदी की तरफ से नीतीश कुमार की तारीफ के बाद क्या चेहरे को लेकर कोई संशय है? कुछ बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद इन सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये हमको किसी स्टार की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार और देश के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ में है और उनका ही कैंपेन हमारे लिए बहुत है। उनके भरोसे ही हम देश में भी जीते और सब जगह जीतेंगे। नीतीश जी के शासन में इसके दौरान बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक निफ्ट, एक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जैसे अनेकों बड़े संस्थान खुले हैं। नीतीश जी के प्रयासों के चलते आज बिहार में पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या भी पहले के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा हो गई है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरा हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जा रही है। एक बड़ी जीत का वातावरण बिहार में बनता दिख रहा है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को बार बार अपना आशीर्वाद दिया है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए के देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। यूं कहें एनडीए नहीं बल्कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है या भारतीय जनता पार्टी को लग चुका है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने नकार दिया है, शायद इसलिए वो नीतीश कुमार के नाम को आगे नहीं करना चाहते। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सके, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दे पाए, बिहार की बोली लगाई थी, बिहार को विशेष पैकेज नहीं दे पाए। अब आप चुनाव के समय आप क्या लोगों को बरगला रहे हैं? चलिए, तो एक विवाद चल रहा है चेहरे को लेकर और सवाल यही है कि क्या दोनों प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार, क्या ये दोनों नाम एनडीए के लिए एक साथ नहीं हो सकते या फिर वाकई चेहरे को लेकर कुछ संशय है?
इस वक्त हमारे साथ जो चर्चा में मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अजफर शमशी हमारे साथ हैं। जेडीयू की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ी हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से। शमशी साहब, क्या प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना बार बार, यह विपक्ष कह रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा नहीं है बीजेपी को और बीजेपी को लगता है कि शायद नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, इसलिए पीएम मोदी का जिक्र हो रहा है बार बार? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष हताश और निराश है, इसमें कोई शक नहीं है और कोई दो राय नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं दुनिया में अपना डंका पीट चुके हैं और पूरी दुनिया में भारत, इंडिया एज ए फोर्स, एक शक्ति के रूप में आया है। यानी दुनिया नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान रही है। दूसरी तरफ जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, बिहार के मकबूल वजीर आला बड़ी खूबी के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इसलिए कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। यह बात तय है कि नरेंद्र मोदी के साथ जो भी रहते हैं उसकी नैया पार होती है। पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो बिहार में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी सारी योजनाएं थी और खास करके अगर आप कंपेयर करेंगे कि आजादी के बाद से लेकर के, मैं केवल 15 बनाम 15 नहीं बोलता हूं, आजादी के बाद से लेकर के 2005 तक में जितना डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे रोड का हो, पुलपुलिया का हो, गांव में रोशनी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, वो 15 सालों के अंदर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात अगर आप देखेंगे तो नहीं, वो सारी बातें एक तरफ। मैं शमशी साहब सिर्फ आपसे शॉर्ट में बस पूछ रहा हूं कि आप सीधे बताएं कि क्या वाकई आपको लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा? क्या बीजेपी ने यूं ही कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार का नाम आप नहीं ले रहे। अरे विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा तो ही आप नहीं मुझे बताएं ना है। कि नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा है या नहीं? जी ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कह दिया कि बिहार के में जो चुनाव होंगे उसके मुखिया नीतीश जी होंगे और नीतीश जी जो हैं वो केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं की हैं वो सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो विपक्ष, मैं एक बार जेडीयू से भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि जेडीयू को क्या है। अंजुम आरा जी, अगर बीजेपी अगर अपने नेता का नाम लेती है, अगर बिहार में प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है तो क्या जेडीयू को ऐतराज है? जेडीयू को लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष जिस तरह का अगर इस विषय को रेज आउट किया है तो ये निश्चित रूप से विपक्ष जो है डिस्परेट है और कुछ भी नहीं, निराश है और हताश है। कहीं कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या किसी नाम को लेकर के या चेहरे को लेकर के इन बिटवीन एनडीए, जेडीयू और बीजेपी किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई डाउट किंतु परंतु जैसी कोई चीज नहीं है। अभिषेक जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको कर देना चाहती हूँ, ये बिल्कुल सही बात है कि देश के स्तर पर अगर हम देखते तो माननीय प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े चेहरा है और बिल्कुल उन्होंने पूरे दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। बिहार की जब हम बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार नहीं अनेकों बार, मुझे लगता है कि बार बार कहना इस बात को मतलब बेवजह हम लोग इस पे डिस्कशन में जाते हैं कि एक बार नहीं अनेकों बार आदरणीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब ने कह दिया है, इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कह दिया है और एक बार नहीं कई बार कहा है। मैं तो बाकी लोगों की बात को एक तरफ, नड्डा साहब या अमित शाह को हटा रहा हूं। जिस प्रधानमंत्री के नाम को लेकर और नीतीश कुमार के नाम को लेकर यह तनाव की बात की जा रही है, वो प्रधानमंत्री कल भी, मुझे लगता है मैंने बहुत छोटा बयान सुना है, उन्होंने कई बार नीतीश कुमार का जिक्र किया और खुलकर तारीफ की। तो क्या उसके बाद भी संशय क्यों? जी बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, विपक्ष डिस्परेट है। अपने जो उनके डैमेजेस हो रहे हैं उसको, डैमेजेस को ध्यान आकृष्ट ना हो किसी का, तो एक भटकाने के लिए जहां पे कहीं कोई इश्यू ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि एनडीए का जो अलायंस है वो नेचुरल अलायंस है। हम बिहार की ग्रोथ के लिए, देश की ग्रोथ के लिए हमारा अलायंस है, तो कहीं भी पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के बिटवीन जेडीयू बीजेपी आप कभी भी देखा होगा, कहीं कोई भी कन्फ्लिक्शन है ही नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं कुछ। ठीक है, चलिए मैं फिर एक बार आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक बार विपक्ष के पास चलते हैं, क्योंकि मृत्युंजय जी, मैंने दोनों जो साथी हैं दोनों से पूछा, जो दोनों आपस में सहयोगी हैं, और
मुझे लगता है कि आपको जो जवाब सुनने में आया या जो मिला, क्या आप उससे संतुष्ट अब भी नहीं है? क्योंकि एक सवाल जरूर विपक्ष उठा रहा है कि नीतीश कुमार का नाम बीजेपी ने ले लिया। बीजेपी कह रही है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री हैं, उनकी योजनाएं हैं, तो उनका हम बखान क्यों ना करें। जेडीयू भी कह रही है कि हमें भी ऐतराज नहीं है प्रधानमंत्री के नाम लेने से। फिर समस्या कहां आ रही है? नहीं, नाम लेने में कहां किसी को ऐतराज है। इन लोगों को तो नाम जपना ही चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता काम तमाम कर देती है। अब यहाँ जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सहारा का जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता का सहारा बनने जा रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी कोई भी चक्कर में ना पड़े, नहीं है कोई टक्कर में। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने जो विजन प्रस्तुत किया है बिहार की जनता के लिए, सड़क से लेकर सदन तक जो सवाल तेजस्वी यादव जी ने खड़े किए हैं, सत्ता पक्ष के लोग निरुत्तर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभी याद आएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एक मिनट, अगर नितिन गडकरी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री हमारे बीजेपी के सुपरस्टार हैं या पूरे देश के सुपरस्टार हैं, इस पर यह क्यों सवाल उठा कि नीतीश कुमार के नाम को बीजेपी नहीं ले रही है? क्यों यह सवाल उठा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी को भरोसा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को सुपरस्टार कहा जा रहा है? यही तो कह रहे हैं। इनके यहाँ कौन सुपरस्टार, वो कह रहे हैं हमारा सुपरस्टार, ये कह रहे हैं हमारा सुपरस्टार, और जनता का बिहार का कर दिया बंटाधार। ये सुपरस्टार लेकर जनता क्या करेंगे? जनता को पेट में भूख लगी है, और ये दिखा रहे हैं सुई की जरूरत है, और ये रफाल दिखा रहे हैं, मिसाइल दिखा रहे हैं कि देश दुनिया में नाम किया। अरे बिहार के मजदूर जब पैदल चलकर आ रहे थे, उनके ऊपर डंडे बरस रहे थे। बिहार का नौजवान जब बेरोजगारी की मार झेल रहा है, तो ये सुपरस्टार कहां थे? अच्छा ठीक है, लेकिन चलिए, लेकिन आपने आपके उस सवाल का जवाब आपको मिला कि नहीं? अगर विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार का चेहरा, तो बीजेपी ने भी कहा कि नीतीश कुमार चेहरा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। भाई किसका चेहरा जनता न बनाएगी? यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सुपरस्टार, इनके 2015 में बैरंग जनता ने लौटा दिया ना, झारखंड में बैरंग जनता ने लौटा दिया, दिल्ली में जनता ने लौटा दिया। कहां गए सुपरस्टार? ठीक है राजेश राठौर साहब, एक बार काट की हांडी चढ़ गई। हाँ। अब जनता तो सूद ब्याज। राजेश राठौर साहब, मैं आपका भी बयान सुन रहा था। आपने कहा कि दरअसल आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की जगह दरअसल बीजेपी को आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया जा रहा है। ऐसा आपको लग रहा है क्या? बीजेपी तो अपने आत्मनिर्भर नहीं है। आपसे पूछो। देखिए, हम ये दुविधा हम लोग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है या नहीं लड़ा जा रहा है। ये एनडीए में जो बातें आती हैं, कल भी चिराग पासवान जी ने कहा कि हम भाजपा के साथ हैं और भाजपा रामविलास जी के साथ हैं, हम रामविलास जी, हम नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है। तो दुविधा की स्थिति तो वहां जो एनडीए के 3 साथी हैं, एक साल के अंदर एक जगह बैठे नहीं, तो किनके चेहरे पे चुनाव होगा, थोड़ा प्रश्न उठता है। और मैं जेडीयू के नेता, माननीय नेता से पूछना चाहता हूं, और देश के लोग भी पूछना चाहता है कि आपके इस चुनाव में स्टार प्रचारक कौन हो, किनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? ये प्रश्न उठता है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे या नीतीश कुमार जी के नाम पे। दूसरा, एनडीए के दोनों साथी थोड़ा प्रधानमंत्री, उसका जवाब अभी शमशी साहब ने दिया ना, राठौर साहब, उसका जवाब अभी शमशी साहब ने यही तो कहा कि नीतीश कुमार ही चेहरा है बिहार में, इसमें कोई शक ही नहीं है। मेरी तो बात तो, अरे 3 दल हैं, तीनों दल बता देना कौन का। चिराग पासवान जी को क्यों बाहर कर रहे हैं आप? चिराग पासवान जी बड़ा है, उनके भी 6-7 एमपी हैं। हम दूसरा, थोड़ा प्रधानमंत्री की तारीफ हम भी कर दें। प्रधानमंत्री देश दुनिया में नाम किए हैं, स्वाभाविक बात होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 40 साल में बेरोजगारी के आलम इसी प्रधानमंत्री में पार किया है दुनिया की नजरों में। अच्छी बात है। दुनिया के नजरों में पहली बार इसी प्रधानमंत्री के। राठौर साहब, बिहार की बात कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप बयान देकर भटक क्यों रहे हैं? फिर बयान देकर भटक क्यों रहे हैं? आपने चेहरे की बात की, जेडीयू और बीजेपी के बीच चेहरे को लेकर तकरार की बात की, तो उसी पर फोकस कीजिए।
जेडीयू बीजेपी दोनों मौजूद हैं और दोनों कह रहे हैं कि कहीं कोई विवाद नहीं है। जेडीयू कह रही है कि हमें प्रधानमंत्री का नाम लेने से भी मुश्किल नहीं है कहीं। कनाडा की बात करे तो इनका चलेगा, मैं खाली बिहार की बात करूं, ये अपने प्रधानमंत्री की बात दुनिया की करे, अब मैं सिर्फ बिहार की बात करूं। चल मैं आपके आदेश के पालन करता हूं, तो ये बताए ना कि आज तक भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एलजेपी तीनों नेता कब साथ बैठे हैं, कब साथ बैठेंगे? चिराग पासवान जी, हमको लगता है कि आप देखिएगा कि न नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव होगा और न नीतीश कुमार जी के नाम पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को तो पिछले ही साल लोगों ने खारिज कर दिया था। इस बार नीतीश कुमार जी पर कैसे पत्थर चल रहे हैं आपको पता है। एक चेहरा है जो कहीं रहे तो हमारे साथ लड़ भी सकते हैं, वो चिराग पासवान जी, वरना इनके पास चेहरा क्या है? पिछले ही चुनाव में बहुत बढ़िया, कम से कम आपने चिराग पासवान को तो चेहरा माना। मतलब आपको लग रहा है कि चिराग पासवान ही चेहरा है, मतलब एनडीए में एक आदमी तो दिखा। मैं लगता हूं मुझे दिखा, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि एक नौजवान है जो बिहार की बात करता है। वो गर्व तो सब लोग समझ रहे हैं ना। वो गर्व इसलिए है कि आपको लग रहा है शायद कि वो आपके साथ आ जाए, इसलिए वो आपको अच्छे लग रहे होंगे इस वक्त। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहां समझ रहे हैं? अभी कुमार जी कहां समझ रहे हैं? मैं आपको राजेश राठौर साहब यकीन दिला रहा हूं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अभी जो ये आपने बयान दिया ना, इसके 2 मिनट के अंदर अगर चिराग पासवान सामने आकर कह दे कि हम एलजेपी जो है वो एनडीए के साथ ही है चुनाव में, तो अचानक से आपको चिराग पासवान अच्छे नहीं लगेंगे, मुझे पता है। तो सियासत ऐसा नहीं है कि आप लोगों को देखकर वो हमें भी पता है कि आपने बयान क्यों दिया। शमशी साहब नहीं कहना, उधर रोज शमशी साहब खत्म है बिहार को। ना नीतीश कुमार का चेहरा, अभी तक नीतीश कुमार और मोदी के चेहरे में टकराव की बात ये कर रहे थे, अब कह रहे हैं ना नीतीश चेहरा न मोदी चेहरा। चिराग पासवान एक बस अच्छे लगते हैं कि वो बिहार की बात करते हैं, बाकी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों चेहरे को इन्होंने खारिज कर दिया। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी गरिमा में झांक के देखना चाहिए। बिहार में 29 साल कांग्रेस पार्टी रही और 23 मुख्यमंत्री उनके रहे, और सबसे ज्यादा 2.25 साल तक स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा रहे। तो कांग्रेस की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे देश ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। एनडीए में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यह बात भी हकीकत है कि दुनिया में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक छाप है, और बिहार के अंदर हमारे सारे नेताओं ने, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, सब लोगों ने कहा है कि बिहार में एनडीए एकजुट है, इंटैक्ट है और नीतीश जी की ही अगुवाई में चुनाव लड़ेगा। चूंकि इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना आइडियोलॉजी है, ना मिशन है, ना विचारधारा है। 4 लोग हैं, 5 गुट है। राजद के अंदर तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, मीसा भारती जी हैं, राबड़ी जी हैं, वहां की हालत देख लीजिए। कांग्रेस में देख लीजिए सेंटर में क्या हो रहा है कि आज उनके यहां ही खुद इस बात के लिए हो रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। तो कांग्रेस तो बिहार में है नहीं कहीं, वो बैसाखी है। और मैं आज आपको इस टेलीविजन के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 2000 में जो हालत आरजेडी की हुई थी, 22 पर था। आने वाला जो ये 20 का चुनाव है, उससे भी बदतरीन हालत, 22 से नीचे आरजेडी जाएगी। और कांग्रेस सरकार थी जी, मैं बता रहा हूँ। अरे भैया मैं बोल रहा हूँ कि आप कैसी बात 2010 की बात बोल रहे हैं? अरे 10 की बात बोल रहा है, मैं 2010 की बात बोल रहा हूँ। 2010 में आप 22 पे चले आए थे। 2010 में 22 पे आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, 22 पर आए थे कि नहीं आए थे? और जब 2010 में आप 22 पे आए थे तो 2020 में 22 से ठीक है। मृत्युंजय जी आप ही जवाब दीजिए इसका, क्योंकि आप दोनों की बात हम करा रहे हैं। मृत्युंजय जी आप जवाब दीजिए। सवाल यही है कि आप एनडीए के चेहरे में उलझे रहेंगे, तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं फिलहाल, कि एनडीए के चेहरे में कब तक आप उलझे रहेंगे? देखिए अरे भाई हम क्यों उलझेंगे? जो चेहरा पर खुद जनता ने कालिक पोत दिया हो, उस चेहरे पर हम क्यों उलझेंगे भाई? हम तो ये पूछना चाहते हैं, शमशी भाई बहुत चिल्ला के बोल रहे थे, हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी कहा था कि नरेंद्र बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी और आरएसएस मुक्त भारत, कहा था, आप लोग भी जानते हैं। तो और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था गांधी मैदान में कि जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न। भला ये जनता भूल गई क्या? अब ये चेहरा लेकर क्या करेंगे दोनों? अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये मुद्दा है,
तो 2015 के बाद 2019 आया था ना? नहीं नहीं, मृत्युंजय जी 2015 के बाद 2019 आया था ना भाई? 19 कब था? भ्रष्टाचार पर नंबर 1 भाई संख्या के हिसाब से 2015 के बाद ही तो 2019 आया था ना? तो इसका मतलब है कि जनता ने उन मुद्दों को कितना स्वीकार किया? भी आया ना। ठीक ठीक, हम तो कह रहे हैं ना अभिषेक जी, बिहार की जनता ने दिल खोल करके थोक भाव में एनडीए को 39 सांसद दिए, उसी का तो हिसाब जनता लेने के लिए अरे बैठी। तिवारी जी, भाई, अरे तिवारी एक जी, मिनट, अरे आप बोल रहे थे, एक सेकंड, आप बोल रहे थे, शांत रहिए भाई। आप ऐसी भाई आप बोल रहे थे तो आप आपका जरूर बारी आएगा तो बोलिएगा, आप बोलिएगा। आप जरूर नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप जरूर बोलिएगा, आप जरूर बोलिएगा। गजब हाल है भाई। आप उल्टी बात बोल अरे रहे हैं ऐसा ना? क्या कर रहा है आप उल्टी बात बोल रहे हैं। ऐसा डिबेट नहीं होगा। नहीं, मृत्युंजय जी आप बोलिए, मृत्युंजय जी आप बोलिए। ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं जनता ने थोक भाव में वोट दे दिया, 39 सांसद दे दिए, और जब घर बिहार के मजदूर आना चाह रहे थे और गर्भवती महिलाएं 1000 किलोमीटर चलकर आ रही थी, ठीक है, ट्रेन से कटकर मजदूर मर रहे थे, हाँ। तो इसी सरकार में बैठे लोग ठीक है, कहाँ थे? अब अंजू महाराज जी और राजेश राठौर की बात करेंगे। ठीक है, अंजू महाराज जी पहले अंजू महाराज जी, एक मिनट मृत्युंजय जी, अंजुम जी, न नीतीश कुमार के चेहरे को विपक्ष मान रहा है, न नरेंद्र मोदी के चेहरे को मान रहा है, किसी पर भरोसा नहीं। इनको लग रहा है कि जनता इन दोनों चेहरों को नकार रही है। अंजुम जी, अब विपक्ष चेहरा माने या ना माने ये हमें उससे वास्ता नहीं है। मुद्दे की बात ये है, इम्पोर्टेंट विषय ये है कि ये दोनों चेहरे को बिहार की जनता और देश की जनता रिकॉग्नाइज ही नहीं, हाईली रिकॉग्नाइज कर चुकी है। रही बात मृत्युंजय जी ने जो कहा कि 2005 के बाद से उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मुख्य मुंह पे कालिक पोतने का काम किया। सबसे पहले तो शब्दों पे नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी वो कर रहे हैं। जहां कालिक पोतने की बात अगर कर रहे तो थोड़ा सा मोदी के 2005 के बाद से बिहार की जनता, अगर यही शब्द उन्होंने प्रयोग किया तो जरा वो झांक करके देखे कि 2005 के बाद से बिहार की जनता ने किसके मुख पे कालिक पोतने का काम किया है। और रही बात आरएसएस की डेफिनेशन को बोल रहे हैं, जेडीयू के डेफिनेशन को बोल रहे हैं, तो मैं वो भूल चुके हैं, मैं उन्हें याद दिला देना चाहती हूँ कि इन्हीं के दल के जो अभी वोटवार जिनमें बैठे इनके नेता, सजा याफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने कहा था कि ये पंजा नहीं खूनी पंजा है, और उसी खूनी पंजा के संरक्षण में अभी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उनको मिलने चलिए राजेश राठौर साहब आखिरी टिप्पणी अंजू महाराज जी जो कह रही है। राजेश राठौर साहब जी, बड़ी सम्मान के साथ बहन अंजुम आरा जी को दिलाना था उसी खूनी पंजा की जिसको आप कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी को पिछले बार जब लालू जी मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर रहे थे तो इसी पंजा ने आपको आशीर्वाद देके मुख्यमंत्री कब बुलवाया था और मुख्यमंत्री आप बने थे। आपने क्या किया कि रातों रात जिसको गाली देके उसी नरेंद्र मोदी के पास गए थे, और जब बिहार के विपत्ति आए तो देश के पीएम और बिहार के सीएम बिहार को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया। कभी ऐसा महापापी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, अब तो चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा ना कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जनता किस चेहरे को अपना नेता मानेगी। इंतजार करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।